आप अति गलती करते हो, आप बहुत गलती करते हो। कोई भी कारोबार, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस आप जहाँ पर डालते हो, वहाँ पर आप डालने से पहले आप ये चीज़ नहीं समझते हैं कि ये चीज़ आप नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर मैं चालू करूँगा, तो क्या पता यहाँ पर मैं सक्सेस हो पाऊँगा या फिर मेरा कारोबार सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये चीज़ को आप वहाँ पर आप उसको सर्च नहीं कर पाते हैं, उसको खोज नहीं पाते हैं कि इस यहाँ पर कौन सा गलती होगा, यहाँ पर क्या चीज़ होगा, उसको आप नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको वो चीज़ को समझना चाहिए, वो चीज़ को आपको जानना चाहिए। वहाँ पर आपको पहले वहाँ पर विचार विमर्श, वहाँ कुछ मंथन आपको करना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ मंथन करते हैं, कोई विचार विमर्श करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या है, आप मान के चलिए एक कोई कबाड़ तो है नहीं कि वहाँ पर रख देगा। वहाँ पर एक कबाड़ी को देखते हैं ना, उसी में सब सामान को जो भी सामान मिल रहा है उसको रखते जाता है, उसी को रखते जाता है, उसके ऊपर रखते जाता है। ऐसा कोई बिजनेस तो कोई कबाड़ तो है नहीं। आपको क्या है, कहाँ जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ भी आपको बिजनेस करना है, जहाँ भी आप कारोबार अपना डाल रहे हैं, जहाँ भी अपना धंधा आप चालू कर रहे हैं, जहाँ भी आप उसको डाल रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या है, सबसे पहले वहाँ का एरिया, वहाँ का जगह, वहाँ का वातावरण, आपको वहाँ पर कैसा वातावरण है, कैसा जगह है, कैसा एरिया है, उसको आपको देख लेना पड़ेगा। मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मान के चलिए, आप एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, मान के चलिए आप एक किराना ही डाल रहे हैं, किराना स्टोर ही डाल रहे हैं। अब किराना स्टोर यहाँ पर डाल रहे हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक से इस लाइन में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बीच में आप यहाँ फिर आप घुसड़ दे रहे हैं, यहाँ ऑटोमेटिक पहले से, और अभी आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इसको घुसड़ दे रहे हैं। तो इन लोग का चलने के बजाय क्या आपका चलेगा? आपका नया है तो ये नया है, ये नहीं कि आपका चल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं भी आपको कुछ भी कारोबार करना है, कुछ भी आपको धंधा करना है, तो वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर का जगह, वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान के चलिए कोई भी धंधा हो, कोई भी कारोबार हो, या धंधा कोई भी कारोबार हो, ये क्या है, एक जगह कम से कम 5 नहीं चलेगा, 6 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा, 3 4 भी नहीं चलेगा। मान के चलिए 1 2 3 तो ये चल सकता है, लेकिन जगह पर डिपेंड करता है। 4 5 भी चल सकता है, लेकिन जगह पर डिपेंड करता है। वहाँ पर आदमी का आने जाने और आदमी का रहने पर वहाँ पर डिपेंड करता है। एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, किसी गांव में एक गांव है, ये गांव का जनसंख्या अगर, इस गांव का जनसंख्या अगर कम से कम 20,000 है, 20,000 तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं 5,000 है, 5,000 है एक गांव का जनसंख्या। अब वहाँ पर अब 5,000 जनसंख्या है, तो दुकान से इन लोगों डेली 5,000 जनसंख्या है, तो डेली कितना लोग वहाँ दुकान से सामान उठा रहा होगा, कोई भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1,000, 2,000, जितना का भी सामान उठाए, एक गांव से गांव के दुकान से इन लोग कितना आदमी यहाँ सामान उठा रहा है, कम से कम इसमें 5,000 है तो कम से कम 3,500, 3,500 लोग लगभग उस गांव के दुकान से, भले 1 दुकान हो, 3 दुकान हो, 4 दुकान हो, जितना भी दुकान हो, एक दुकान करके उन लोग क्या है 350 लोग डेली वहाँ पर से सामान उठा रहे हैं। अब आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो बता दूं, अगर 500 घर है, मान के चलिए 1,000 घर है, 1,000 घर में डेली कम से कम नहीं तो 700 घर को दुकान जाना ही पड़ता है। किसी को माचिस लेने के लिए जाना पड़ेगा, किसी को चाय पत्ती, किसी को शक्कर, किसी को हल्दी मसाला, किसी को दाल चावल जो भी हो लेने जाना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर जाना पड़ सकता है। अब देखिए, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ, तो आप देखे होंगे कि 350 कितना, 5,000 में 3,500 लोग दुकान जाते होंगे, तो उसमें से लगभग खर्चा कितना, मतलब कि दुकान से कितना का सामान उठ सकता होगा, इसको तो आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है भाई। हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह किसी गांव में क्या चीज़ का कम है, किसी गांव में क्या चीज़ का कम है, तो वो आंकड़ा तो लगाना मुश्किल है। लेकिन ये आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए 3 से 4 हज़ार, उस गाँव में 3-4 हज़ार लोग अगर दुकान जाते हैं, तो वहाँ पर कम से कम 2 से 3 दुकान, वहाँ पर किराना का दुकान वहाँ पर चल सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और वहाँ पर आपको उसको आंकड़ा बैठाना है, और उसको आंकड़ा लगाना है कि ये गांव इतना लगभग का इतना जनसंख्या का है, तो इतना दुकान ऑटोमेटिक पहले से है, तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ का
दुकान कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि आदमी का, लोगों का ज़रूरत पर आपको कोई भी कारोबार करना चाहिए। आदमी जो लोग हैं उन लोग का ज़रूरत के अनुसार, मान के चलिए गांव है, यहाँ पर आदमी लोगों को अब किराना दुकान की कोई ज़रूरी है नहीं, ऑटोमेटिक पहले से 5 दुकान है। अब इन लोग को क्या चीज़ का ज़रूरी लग सकता है? इन लोग को आटा चावल का इन लोग को ज़रूरी लग सकता है, आटा चावल का इन लोग को ज़रूरी लग सकता है। तो यहाँ पर आप ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लोर मिल वगैरह यहाँ पर चला सकते हैं। अब गांव में तो गेहूं भी होता है और चावल भी होता है, तो इसको क्या है, इसको सफाई करने के लिए आप फ्लोर मिल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर गांव में, इतना बड़ा गांव में अगर एक फ्लोर मिल हो जाए तो वो जितना किराना दुकान वाला कमा रहा होगा ना, उससे कहीं आप एक कदम, ज़्यादा नहीं फिर भी एक कदम मतलब कि ज़्यादा ही कमा पाएंगे। ज़्यादा नहीं तो 1 रुपया और नहीं तो ज़्यादा ही कमा पाएंगे। अब यहाँ पर ये जरूरी हो गया। अब वहाँ पर ये समझिए, वहाँ पर फिर क्या चीज़ का जरूरी होगा? अगर वहाँ पर कपड़ा का जरूरी होगा तो आप वहाँ पर कपड़ा भी डाल सकते हैं, कपड़ा का दुकान भी डाल सकते हैं, कपड़ा का दुकान भी वहाँ पर चल सकता है। और ये सब कपड़ा वगैरह हो गया, या तो फिर जूता चप्पल हो गया, या तो फिर कुछ स्टेशनरी, कुछ और आइटम, कुछ सामान हो गया। ये सब अगर आपको अगर करना है ना, आपको करना है तो इसमें आपको मैं बता दूं, कम से कम ये आपका 5,000 आबादी वाला गांव है, 5,000 आबादी हो वाला, ये इधर 2,000 आबादी वाला गांव है, ये इधर 1,000 आबादी वाला गांव है, यहाँ पर 3,000 आबादी वाला गांव है। तो सबसे बड़ी बात तो अगर 2, 3, 4 गांव का आप सेंटर, आपका गांव है, कितनों का आबादी हो, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, जितना का भाई आबादी हो, अगर 4-5 गांव का अगर सेंटर में अगर आप कोई भी धंधा, कोई भी कारोबार खोलना चाहते हैं तो इसमें आप खोल सकते हैं, बेहिचक खोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आदमी जाएगा, आपका गांव का जो है वो तो है ही है, और बाद बाकी इन लोग भी जाएगा और आएगा। लेकिन वहाँ पर आपको क्या है, ज़्यादा पूंजी वाला वहाँ पर आपको कोई भी दुकान या तो कोई भी कारोबार आपको वहाँ पर चलाना पड़ सकता है। अगर चलाते हैं तो ये आप बहुत प्रॉफिट में आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, लोगों की ज़रूरत पर ही आपको कोई भी कारोबार हो, आपको लोगों की ज़रूरत पर ही आपको वो बिजनेस करना है। जैसे कि अभी मान के चलिए एक चल रहा है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना जो है ये चल रहा है। अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपका इसमें क्या बिक सकता है? हो सकता है इसमें आपका ब्रिक्स बिक सकता है। आप ब्रिक्स इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं, ब्रिक्स इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं, या तो फिर उससे रिलेटेड जो भी हो, बालू गिट्टी वगैरह वगैरह, कुछ छड़ सरिया वगैरह, ये सब भी आप वहाँ पर आप कुछ सस्ता रेट में कुछ आपको मतलब मिलने लगा, जो भी आप ये काम भी करके आप अच्छा से इनकम कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स भी आप बनाते हैं, ईंटा भी बनाते हैं, ईंटा बना करके भी आप बेचते हैं, तो हर साल मैं कहता हूँ कि कम से कम तो 5 लाख से 6 लाख रुपया तक का आप ईंटा वहाँ पर से बेच सकते हैं। 5 से 6 लाख रुपया का ईंटा बेच सकते हैं। तो उसमें 5-6 लाख का रुपया का अगर ईंटा बेचते हैं तो निश्चित है कि 5-6 लाख रुपया से ऊपर बेच जाएंगे। कम से कम 10 लाख रुपया का आप ईंटा बेच ही जाएंगे, या तो फिर उससे ज़्यादा का भी आप बेच जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, आप लोगों के ज़रूरी के ऊपर आप कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छा से आप उसको वहाँ पर से इनकम कर सकते हैं। तो अगर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छा टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।